आयुर्वेद का पैशन है, एक जुनून है। और आज हमने जो संग्रहित किया है ये दिव्य औषधि, आप सभी लोग इसको जानते हैं कि ये क्या है, मगर आप इसकी औषधीय जो वैल्यू है, जो गुण है, उसको नहीं जानते हैं। तो हमने इसे जो है वो एकत्रित किया है। इसे हम बोलते हैं आयुर्वेद भाषा में माशपर्णी, इसका जो है वो नाम है। जैसे मांस लगते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में लोग जो है वो जैसे कहते हैं लोग कि माँ बाय रे करे ना, तो उस तरह का जो है वो ये मांस है। और ये जंगली मांस है, जंगली उड़द है ये। इसमें आप देख सकते हैं, मैं निवेदन करूंगा नजदीक से दिखाएं। ये देखिए, जब ये सूख जाते हैं तो इसकी फलियां जो है वो इस प्रकार से होती हैं, रोमस हैं, इसमें रोम है, और ये जो है वो फली है, ये पक चुकी है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा और आप इसमें नजदीक से दिखाना। ये देखिए, ये देखिए मांस, जंगली उड़द जो है वो इसे हम कहते हैं। ये इसका जो बॉटनिकल नाम है वो फैसिलियस ट्राइलोबस है, और ये वाइल्ड वैरायटी है, यानी कि जो औषधीय संग्रहणार्थ जो है वो हम करते हैं। ये इसमें ऐसी जो है वो फलियां लगती हैं। हमने इसे जो है वो पंचांग इसका हमने संग्रहित किया है। ये जड़ें हैं, तो जड़ों के साथ इसके फूल, पत्ते, फल और इसकी जो लता है, क्रीपर है, ये सब इसमें औषध में प्रयोग होता है। तो हमारे आयुर्वेद में एक योग है, चतुष्पर्णी योग। चतुष मतलब चार पर्णी, तो उसमें जो है वो आपका मांसपर्णी, जो आप अभी मेरे पास यहाँ देख सकते हैं, मांसपर्णी, शालपर्णी, मुग्धपर्णी और कृष्णपर्णी, इन चार पर्णियों का जो है वो एक योग बनता है। इनका घन सत्व भी तैयार किया जाता है। क्वाथ फॉर्म में आप इसे दे सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में आप इसे दे सकते हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव रहता है हृदय रोगों में, या इसके अतिरिक्त जो है वो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अति दुर्लभम और बहुत ही गुणकारी औषधि है। आप देख सकते हैं हमने बहुत अधिक मात्रा में जो है वो इसे आज एकत्रित किया है। तो इसको जो है वो हम सुखाएंगे, इसका छाया शुष्क करेंगे और इसके बीजों का भी संग्रहण करेंगे, ताकि हम आगे से जो है वो इसको बीज सकें, और इसको हार्वेस्ट करके जो है वो इसके बीजों का, इसके सभी पूरे पंचांग का हम औषधि के तौर पर जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। तो ये माशपर्णी है, आप देख सकते हैं। एक निवेदन मैं ये चलचित्र देखने वालों से अवश्य करूंगा कि अब जो है वो हमारे जिला बिलासपुर में घास काटने का समय है। किसान बंधु भी इस चलचित्र को देख पा रहे होंगे। तो जैसे कि हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि आजकल वहाँ सरलू बढ़ना, तो सरलू तजे बढ़ आए था, ये सरलू रे काच बड़ी बारी, ये जो ऐसी जड़ी बूटियां हैं वो मिलती हैं। तो ये इसको आप जो है वो बड़े गौर से पहचाने, ये फलियां हैं। ऐसा अगर आपको दिखता है तो उसको आप छांट के काट के साइड में रख लें, और आप जो है वो हमें सूचित कर दें, हम आपसे एकत्रित कर लेंगे, या आप हमें दे सकते हैं, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी भी होगी। तो इसका संग्रहण करें। आयुर्वेद जो है वो इन्हीं अमृत तुल्य औषध द्रव्यों पे जो है वो जीवित है। तो ये हमारा माशपर्णी हुआ, और आप देख सकते हैं ये जो जड़ है, और पूरा जड़ सहित हमने ये प्लांट लिया है। पंचांग जो है वो इसका लिया है। तो ये जो है बला है, राजबला। राजबला जो है, बला की चार वैरायटीज होती है बेसिकली, बला, अतिबला, नागबला, महाबला। तो ये राजबला जो है वो वैरायटी है। इसको हमने जड़ सहित जो है वो एकत्रित किया है। बेसिकली आपने सुना होगा बला मूल, बला रिष्ट, ये कुछ औषधि हैं जो कि इस जो है वो द्रव्य की बनती हैं। तो इसका बेसिकली जो है वो जड़ पार्ट यूज होता है, और इसका अगर आप फ्रेग्रेंस करेंगे तो ये बहुत ही मधुर रस जो है वो द्रव्य है, और बेहतरीन वात शामक द्रव्य है, बेहतरीन वात शामक द्रव्य है। और यहाँ मैंने जो है वो इसे पहाड़ी भाषा में हम इसे दृढ़ भी बोलते हैं। तो जैसे इसके बीज हैं, ये बीज इसमें जो है वो लग चुके हैं, और इसके बीज में आपको दिखाना चाहूंगा। छोटे छोटे इसके जो है वो बीज होते हैं, इस तरह से इसके जो है वो बीज रहते हैं। इसको जो है वो लोग अक्सर अपने, जो हम पहाड़ी भाषा में अब शरद ऋतु में कुछ लोग जो है ना वो आजकल बनाते हैं कि सुंड बनानी, यहाँ तो सुंड अचवी इस बीवा जो पांदे कुछ लोग। तो ये है इसका बीज, ये भी जो है वो चिकित्सा में महत्व की दृष्टि से जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए आप, ये देखिए बहुत सारे बीज जो हैं वो देवराज जी ने एकत्रित करके दिए हैं। ये बीज हैं, काले काले बीज जो हैं, ये बहुत ही ताकतवर होते हैं, वात शामक हैं, और चिकित्सा दृष्टि से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये भी जो है वो आप इसको पंचांग में भी इसको एज ए ग्रहण कर सकते हैं, इसका क्वाथ बना सकते हैं।
हम जो है वो बेसिकली इसकी रूट, जो ये जड़ पार्ट है, इसको प्रयोग करेंगे। और अक्सर जो भी हमारे पास रोगी आते हैं, हम उन्हें भी इसमें जो एकल द्रव्य के तौर पर है, हम उनको निर्दिष्ट करते हैं कि आप जो है वो पहाड़ी भाषा में उनको नाम बता के कि आप जो इस नाम की जो दवाई है, जड़ी बूटी है, उसको आप प्रेम पूर्वक निकालें और उसका जो है वो आप पान करें, क्वाथ बना के या किसी अन्य रूप में। तो ये कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो कि आयुर्वेद दृष्टि से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इन द्रव्यों को संग्रहित करें। अगर घास में आपको ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं तो उनको जो है वो निकाल कर साइड में रख लें। तो ये बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है, और ये भी बहुत अधिक मात्रा में माशपर्णी जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो पुनः एक बार निवेदन रहेगा कि अगर आपको ये द्रव्य जो है वो मिलते हैं तो आप कृपया इनका संग्रहण करें, हमें सूचित करें, और हम इसका जो है वो आयुर्वेद चिकित्सा दृष्टि से जो है वो आपको भी इसका प्रयोग बताएंगे। इसी के साथ जय भगवान धन्वंतरी, नमस्कार।